हाइब्रिड निज़ाम बड़े मौसर अंदाज से बहुत से चैलेंजेस को सामने से पकड़ रहा है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इमेज को लेकर भी। स्मगलिंग, काला बाजारी, टैक्स चोरी, इसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं हमें आवाज़ उठती दिखाई देती है। ये वो कौन से मगरमच्छ हैं जो अरबों कमा रहे हैं, खामोशी से रिटायर हो रहे हैं और वजीर साहब सिर्फ एक ट्वीट करके इतला दे रहे हैं? क्या उनका यही काम बनता था? क्या हुकूमत का यही काम बनता है कि हमें बताए कि इंतजामिया अपना इंतजाम बाहर कर रही है, अवाम अपना इंतजाम कर ले? मैं हैरान हूँ कि अगर उस आदमी ने ट्वीट कर दी तब भी आपको पसंद नहीं। पसंद तो बहुत है, पर क्या ये करने का काम है हुकूमत के? एक मिनट मुझे बात कर, ट्वीट ना करता तब वो पसंद नहीं है? किसी जगह पर तो आप रुक जाएं। उसने एक ऐसी खराबी की निशानदी की है जिस पे आपको ये प्रोग्राम करने का मौका मिला है और बहुत दानिशवर इसमें अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। बुनियादी बात ये है, ये माशरा बदतरीन करप्शन का शिकार हो चुका है। इस माशरे में इज़्ज़त और एहतराम, आपकी गाड़ी, आपकी दौलत, आपके घर, आपकी शादी पर आने वाला ख़र्चा, उसके खाने और उसमें शरीक होने वाले लोगों की तस्वीर से मुतल्लिक़ जब वाबस्ता हो जाए तो फिर यही होता है। ज़ैगम ने अभी आपको बताया कि फ़ी MNA के से कितना आता है और ये बात तस्लीम शुदा है हाईएस्ट लेवल के ऊपर कि 15% तो यकीनी तौर पे तस्लीम शुदा है कि वो जाता है कमीशन के तौर पे या मदद के तौर पे। जब इतना पैसा उनकी डिस्पोजल पे होगा तो नतीजे ये होंगे। लेकिन जो सवाल है वो ये है, क्या किसी को सज़ा हुई? मेरी उम्र 70-72 साल हो गई है। मैंने ये कहानियाँ बहुत सुनी हैं। मैं बड़ा खुश होता था कि अब देखो इस आदमी के खिलाफ क्या होता है। एक था आदमी, इफ्तिखार साहब क्यों नहीं होता है? क्या मिलकर खा रहे बादशाह दोनों? आप जैसे लोग नहीं होने देते ना। हमने क्या रोक रखा है? आप जैसे लोग नहीं होने देते क्योंकि तमाम चीजें उनके पास हैं। तो हम कहते हैं कि ना करें, करप्शन का हिसाब ना करें। ये सिस्टम उनके पास है, ये पार्लियामेंट उनके पास है। किनके पास है? ये निजाम उनके पास है। किनके पास है? ये जिनका तस्करा आपने किया इतने खूबसूरत, पता नहीं आपने पंजाबी का एक लफ्ज भी आपने कोई इस्तेमाल किया? ख्वाजा आसिफ नहीं बोला है, मैंने उनकी ट्वीट का पढ़ा है। आपने मुझे बताया। देखिए बात सीधी सादी है। मुझे आप ये बताएं कि सियासतदान कहता है कि करप्शन करो और मुझे भी हिस्सा दो, या फिर ब्यूरोक्रेट कहता है आए सर मैं सिखाता हूँ करप्शन मैं कहता हूँ कि सिस्टम कौन है सर? ये सिस्टम, लोग ही सिस्टम। मुझे नहीं पता, आप भी इसमें शामिल है। आप भी तो पहले डाल दें, हमारा सिस्टम ये है, हमारा सिस्टम ये है कि जो ज्यादा करप्ट आदमी आता है हमारी महफिल में, हम उसको खड़े होके जो इज्जत देते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसे हाथ में लाना अपने लिए फख्र महसूस करते हैं और कैमरामैन को कहते हैं फोटो उतार देना इसके साथ हमारी, ताकि हम दिखा सकें कि हमारी इसकी वाकफियत है। उस सोसाइटी में रहने वाले उस सोसाइटी में रहने वाले ये बात कर रहे हैं। आज आपको एहसास हुआ? आज आपको आज ख्वाजा आसिफ ने बताया, आज ख्वाजा आसिफ ने बताया तो आपको एहसास हो गया? सर ये अजीब सोसाइटी है भाई। ख्वाजा आसिफ ने बताया तो आपको ये पता ही नहीं था कि इस सोसाइटी में हो क्या रहा है। सोसाइटी में लूट पाट क्या है। कई सालों से आ रही है और मीडिया में भी इस वो कहते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी में 4 अरब रुपया पता थी, फिर उसी वक्त बोलती ना। आज क्यों नहीं बोली? इफ्तिखार साहब यही कह रहे हैं कि उस वक्त भी इस पर बात हुई कि आज ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ मेंबर है पार्लियामेंट का, हमने पार्लियामेंट को भी बुरा कहना है, हमने उस बुरा पार्लियामेंट सही है, सियासतदान सही है, मैं कहता हूँ पूरी सोसाइटी तबाह हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ ये सबसे आसान एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना, रास्ता ही ना बने सीधा करने का, जिम्मेदारी ना पकड़े। एंड हैव नॉट्स की जो जंग है, मैं उसमें जो हैव नॉट्स हैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ जो ऊपर बैठे कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और हम सब उसमें बराबर के शरीक हैं। ज़ैगम साहब, ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर सियासतदान हैं, पता नहीं बेबसी से आज सोशल मीडिया पर उन्होंने ये सब कुछ लिखा है या क्या बताने को लिखा है। होनी तो इंक्वायरी चाहिए पूरे मामले पर, मगर ट्वीट में उनकी बेबसी दिखती है। आपके ख्याल में 2 अहम सतून हैं अशराफिया के, करप्शन पे रोज बात होती है और हर बंदा दूसरे पर उंगली उठाता है, बड़ा जिम्मेदार किसे कहा जा सकता है? आयशा, सबसे पहले तो ख्वाजा साहब को मेरा एक मशवरा है कि वो किसी अच्छे से चैनल के रिपोर्टर या एंकर बन जाए और हमारे पास एक बहुत अच्छी एंकर हैं, वजारत उनके हवाले करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा था जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 में तय किया था कि जो काबीना होती है वो हुकूमत पाकिस्तान होती है और पाकिस्तान का आईन खुद ये कहता है
کہ کابینہ میں مشترکہ ذمہ داری کا اصول ہوتا ہے، کابینہ کا ہر ممبر پوری کابینہ ہوتا ہے، پوری کابینہ کے بہاف پہ بولتا ہے. تو خواجہ صاحب جب بولتے ہیں تو حکومت پاکستان بولتی ہے، اور حکومت پاکستان نے اپنے اوپر الزام لگایا ہے. ایگزیکٹو ہوتی ہے نا حکومت، بالکل، اور یہ بیوروکریٹس ایگزیکٹو کا پارٹ ہے نا. یہ تمام لوگ وزراء کے ماتحت ہیں جن پہ الزام لگایا گیا ہے. یہ ان تمام کے جو باس ہیں وہ وزراء ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 50% سے زیادہ، آدھی سے زیادہ ہماری بیوروکریسی نے یورپ میں گھر خرید لیے ہیں اور وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ وزیر جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور خواجہ صاحب نے جو خبر دی ہے اس کا سورس کیا ہے؟ اور کیا خواجہ صاحب نے اتنی اہم انفارمیشن، کیا انہوں نے FIA کو رپورٹ کی ہے؟ کیا انہوں نے نیب کو رپورٹ کی ہے؟ کیا انہوں نے اپنے محکمے میں تفتیش جو ہے وہ لانچ کی ہے؟ اب مجھے بتائیے کہ اس کے بعد حکومت پاکستان کے کسی افسر کی کیا ساکھ رہ جاتی ہے؟ اور کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کے اصول پر خواجہ صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ اب آتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے جو فرمایا ہے. دیکھیں خواجہ صاحب یہ فرماتے ہیں اور بڑا گلہ لگ رہا ہے، بڑے دکھ سے بول رہے ہیں کہ سیاستدان بیچارے بچا کھچا کھاتے ہیں اور وہ چولے مارتے رہتے ہیں. چولوں والی باتیں تو خیر میں مان لیتا ہوں، لیکن بچا کھچا کھانے کا مجھے پتہ نہیں کون بچا کھچا کھاتا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ مل کر کھاتے ہیں. جو افسران ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیے افسران کے بچے پاکستان میں ارب پتی بزنس مین ہیں. مجھے پتہ نہیں ریٹائرمنٹ ہونے پہ کتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ فیکٹریاں اور شوگر ملیں قائم ہو جاتی ہیں. صحیح ہو گیا. اور کتنے ہمارے سیاستدان ہیں جن کے باپ جو تھے وہ سول سروسز میں تھے، کتنے پیسے مل جاتے ہیں ریٹائر ہونے پر کہ اس کے بعد وہ ایک بڑے بڑے جو 300 سال سے جاگیردار آ رہے ہیں ان کے مقابلے میں وہ سیاستدان بن جاتے ہیں. تو مل کر کھانے کا آپ دیکھیے کہ ابھی بجٹ گزرا، درست، بجٹ میں پارلیمنٹیرینز کے لیے 70 ارب روپے رکھے گئے. اب 70 ارب روپے کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایک حکومتی رکن کے حصے میں آتا ہے 48 کروڑ روپیہ. 5 سال میں بنتا ہے یہ 2.25 ارب روپیہ. ٹھیک. اب یہ بتائیے اس کو کون کھائے گا؟ مل کر نہیں کھایا جائے گا تو کیا یہ کھایا بھی جا سکتا ہے؟ صحیح ہو گیا. ٹھیک. پھر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے. آپ کو یاد ہے 1990 سے ایک مسئلہ چل رہا ہے. مسئلہ چل رہا ہے کہ سرکاری بینکوں سے ادھار لیے گئے، فیکٹریاں بنائی گئی اور ادھار معاف کرائے گئے. تو مل جل کر کام چلایا جا رہا ہے. یہ بادشاہت مل کر کی جا رہی ہے. زیغم صاحب آگے بڑھیں گے ہم کیونکہ وقت ہمارا تھوڑا کم ہوا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے ابھی ایک بریکنگ آئی ہے جو ٹرمپ صاحب نے بھارت پر ٹیکس میں اضافہ کیا. واپس